साहित्य सदैव कालजयी होता है क्योंकि ये किसी भी समय के समाज का प्रतिबिंब होता है। लेकिन साहित्यकार वहीं एक देशीय होकर भी सार्वभौमिक बन सकता है जो ऐसे साहित्य की रचना करता है। सौभाग्य से भारत के उच्च शिक्षा मंत्री और परम सौभाग्य से सुधी साहित्यकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ऐसे ही साहित्य सर्जक हैं जिनकी कहानियों में विवेचित प्रसंग, पात्र और उद्देश्य जनजीवन से ग्रहित हैं। डीएवी महिला कॉलेज फिरोजपुर और अमृतसर के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के कहानी संग्रह अंतहीन पर वर्षा विश्वविद्यालय पोलैंड में ICCR चेयर अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु शुक्ला जी द्वारा लिखित पुस्तक अंतहीन विमर्शों का पुंज पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सीमा अरोड़ा के निर्देशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध पत्रकार, गीतकार, साहित्य सेवी और समाज सेवी डॉक्टर BL गौड़ जी ने की और डीएवी कॉलेज अमृतसर पंजाब की स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर एवं कुशल प्रवक्ता डॉक्टर किरण खन्ना मुख्य वक्ता रहे। डॉक्टर सुधांशु शुक्ला जी ने रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा रचित बहुत से कहानी संग्रहों की सामाजिक सार्थकता पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया, तो डॉक्टर किरण खन्ना ने अंतहीन विमर्शों का पुंज के साहित्यिक अनुशीलन के माध्यम से निशंक साहित्य की समसामयिक प्रासंगिकता और उपादेयता पर विशेष व्याख्यान दिया। डॉक्टर किरण खन्ना ने कहा कि डॉक्टर सुधांशु शुक्ला ने अपनी इस पुस्तक में डॉक्टर निशंक जी के सामाजिक यथार्थ को साहित्यिक पटल पर शब्दांकित करने का अत्यंत सराहनीय प्रयास किया है और वे इसमें सफल भी रहे हैं। डॉक्टर किरण खन्ना ने ये निष्कर्ष दिए कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का राजनीतिज्ञ स्वरूप कहीं भी उनके साहित्यकार संवेदनशील मन पर हावी नहीं होता और वे जन सामान्य की समस्याओं, सामाजिक विद्रूपताओं, असंगतियों, कुरीतियों और विषमताओं को अपनी लेखनी में केंद्रित कर कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सुधी साहित्यकारों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित हो जाते हैं। डॉक्टर गौड़ और डॉक्टर शुक्ला जी के मत का जोरदार समर्थन करते हुए डॉक्टर किरण खन्ना ने इस बात पर भी जोर दिया कि निशंक साहित्य में आज की युवा पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करने की भरपूर संभावनाएं हैं, इसलिए उनके अंतहीन वह जिंदगी विपदा जीवित है इत्यादि कहानी संग्रह विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रमों में निर्धारित होने अनिवार्य है और ये सही समय की मांग भी है। डॉक्टर सुधांशु शुक्ला जी ने निशंक साहित्य की सार्थकता को निसंदेह बताते हुए उसे नए समीकरणों किंतु मर्यादित जीवन चेतनाओं और मूल्यों से भरपूर बताया, जिस पर शोध होना चाहिए। डॉक्टर BL गौड़ जी ने अध्यक्षीय उद्बोधन में बहुत स्पष्टवादी वक्तव्य में कहा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा लिखित कहानियों का ऐसा विस्तृत विवेचन निसंदेह इस साहित्य की सामाजिक उपयोगिता, उपादेयता को प्रतिष्ठित करता है और उन्होंने इस आयोजन के लिए कॉलेज प्रशासन और आयोजन समिति सहित डॉक्टर सुधांशु शुक्ला और डॉक्टर किरण खन्ना के प्रयासों को पूर्णतया सार्थक बताया। डॉक्टर गौड़ ने ऐसे आयोजनों की निरंतरता पर भी बात की ताकि साहित्य सर्जन दायित्व वहन हो। इस अवसर पर डॉक्टर अतुला भास्कर, प्रिंसिपल रमेश कुमारी, डॉक्टर सीमा शर्मा, डॉक्टर दीप्ति साहनी, डॉक्टर किरण ग्रोवर, डॉक्टर अनुराधा शर्मा, श्री गिरधर शर्मा, श्री शेख वहाब, डॉक्टर सरोज बाला इत्यादि भारत के विभिन्न प्रांतों से बुद्धिजीवी प्रतिभागी उपस्थित रहे।